नमस्कार, समाचार भारत टीवी में मैं चांदनी आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर की ओर। लालकुआं गोला रोड के दुकानदारों और उसके आसपास के लोगों ने गोला रोड पर बनने वाले प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण पर कड़ी नाराजगी जताते हुए सरकार और रेलवे प्रशासन से ओवरब्रिज को अन्य जगह से निकालने की मांग की है। बताते चलें कि बीते दिनों रेलवे प्रशासन द्वारा हल्द्वानी और लालकुआं में एक ओवरब्रिज बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी देने के बाद से ही लालकुआं के दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। ओवरब्रिज के निर्माण को लेकर संबंधित विभागों के निरीक्षण और बैठकों का दौर जारी है। वहीं ओवरब्रिज के निर्माण की संभावना को देखते हुए स्थानीय दुकानदारों ने क्षेत्रीय सांसद एवं केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट से मिलकर गुहार लगाई तथा उन्हें अपनी परेशानियों से अवगत कराया, जिस पर सांसद ने उचित कार्यवाही का आश्वासन दुकानदारों को दिया। इधर व्यापार मंडल के जिला उपाध्यक्ष संजय जोशी एवं व्यापारी नेता हरीश बिसोती ने गोला रोड पर प्रस्तावित ओवरब्रिज के निर्माण पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि हम शहर के विकास के विरोध में नहीं हैं, लेकिन सरकार को भी जनता के हित का ध्यान रखते हुए विकास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गोला रोड पर रेलवे फाटक के दोनों घनी आबादी है और दोनों ओर उनके बड़े बड़े प्रतिष्ठान और मकान भी हैं। ऐसे में यदि गोला रोड पर ओवरब्रिज बनाया जाता है तो ब्रिज के दोनों ओर हजारों परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। इतना ही नहीं, ओवरब्रिज बनाने से यहाँ के दुकानदारों को बहुत बड़ा नुकसान होगा, जो ओवरब्रिज अन्य जगह पर बनाने से बच सकते हैं। उन्होंने कहा कि आम जनता की पीड़ा को समझते हुए गोला रोड पर ओवरब्रिज ना बनाए जाएं। सरकार और रेलवे प्रशासन से गोला रोड की बजाय अन्य जगह से ओवरब्रिज निकालने की मांग की गई है। इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता आशीष भाटिया और वरिष्ठ व्यापारी राधे श्याम यादव ने कहा कि गोला रोड पर ओवरब्रिज बनाने से नगर के दुकानदार पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे तथा बाजार का नामो निशान मिट जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता के हित को देखते हुए सरकार और रेलवे को वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे लोगों का रोजगार और घर दोनों बच सकें। उन्होंने कहा कि चेतावनी दी है कि अगर रेलवे प्रशासन उनकी यह मांग नहीं मानता है तो नगर के दुकानदार धरना प्रदर्शन के साथ साथ न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को बाध्य होंगे। जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो हम लोगों को नहीं है, क्योंकि अभी एक समाचार पत्र में इसकी हमने खबर पढ़ी थी कि यहाँ पे एक पुल प्रस्तावित है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुल प्रस्तावित है, पिछले 1 महीने पहले यहाँ पे उसका विभाग के लोगों ने सर्वे किया था और इतनी जल्दी उन्होंने क्यों की कि 1 महीने के अंदर उन्होंने जो है इसकी DPR बना के सरकार को भेज दी। हमें कारण समझ में नहीं आया कि कोई भी इतना बड़ा पुल बन रहा है शहर के अंदर, क्या 1 महीने में उसका सर्वे हो जाता है? तो हमें समझ में नहीं आया, उसका विरोध करते हैं। देखिए, क्षेत्र के लोगों को समस्या है कि हमारे क्षेत्र के लोगों को शहर आने में दिक्कतें होती हैं, लेकिन उसका समस्या का समाधान भी है। विकल्प बहुत सारे हैं कि जनता को शहर में आने के लिए बहुत रास्ते हैं। उन रास्तों को जो है उनका चौड़ा उनको रास्तों को चौड़ा करें, उनको रास्ते बनाएं, गड्ढों को भर दें तो रास्ते जनता वहाँ से निकल जाएगी, तो यहाँ जाम की स्थिति नहीं रहेगी। 4 पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि सेतु बंधन योजना के तहत गोला रोड पे, कार रोड पे एक रेलवे ओवरब्रिज प्रस्तावित है, लेकिन वो कहाँ से चढ़ेगा, कहाँ उतरेगा, इस संबंध में अभी कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है। ना ही उसकी अभी कोई DPR तैयार हुई है। अगर यहाँ पर फ्लाईओवर बनाया जा रहा है तो इसमें हम इधर के दुकानदारों को या नगरवासियों को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसका स्वरूप किस तरीके का होना चाहिए इस पर हम लोग से राय लेनी ज़रूरी है। फ्लाईओवर का विरोध कोई भी नहीं कर रहा है, विरोध केवल इसी बात का है कि वो निकाला किधर से जाएगा और कहाँ को उतारा जाएगा। फ्लाईओवर बनना चाहिए, समस्या बहुत ही गंभीर हो गई है, यहाँ पे दिन भर जाम की स्थिति रहती है, लेकिन और भी कई विकल्प हैं जिससे फ्लाईओवर यहाँ के अलावा कहीं और बनाया जाए और उससे क्षेत्र की जनता का समस्याओं का समाधान हो सके। हमेशा से ही हमारी ये मांग रही है कि सभी की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। लालकुआं में विगत 50 वर्षों से रह रहे हैं, यहाँ व्यापार कर रहे हैं, अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। धीरे धीरे नगर का विकास हुआ, सड़क का विकास हुआ, आसपास के क्षेत्रों का विकास हुआ, तो जाम की समस्या तो है, ये तो हम भी मानते हैं, परंतु इस जाम की समस्या से निजात पाने के लिए ओवरब्रिज शहर को उजाड़ कर ना बने, यहाँ के जो बासिंदे हैं वो भी बने रहें और ओवरब्रिज भी बने, जाम की समस्या से निजात भी मिले। उसकी वैकल्पिक व्यवस्था है। हम लोगों का व्यापार मंडल के नेतृत्व में एक डेलीगेशन बना है,
जिसमें हम लोग कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, माननीय विधायक जी के सामने अपनी बात रखेंगे और यदि बात आगे बढ़ी तो न्यायालय तक भी जाने को तैयार हैं। बेहतर ये हो सकती है कि ITBP के सामने से जो रोड कि माना ये समस्या है क्षेत्रवासियों की, लेकिन इसका समाधान भी है। इसका पहला समाधान ये है कि रेलवे प्रशासन को जो सेंटिंग लाइन है अपनी, वो पॉइंट चेंज करना चाहिए। उसको अगर वो स्टेशन से हल्द्वानी की ओर करेंगे तो जिसमें कम लागत से इस समस्या का तुरंत समाधान हो सकता है, क्योंकि गेट अक्सर सेंटिंग की वजह से बंद रहता है और जाम तभी लगता है जब गाड़ियाँ सेंटिंग होती हैं। अगर गाड़ियों के लिए केवल उसके लिए मुश्किल से 5 मिनट गेट बंद रहेगा, उससे कोई दिक्कत लोगों को होगी नहीं। और दूसरा समाधान ये है कि इसमें भारी जो व्हीकल चलते हैं, वाहन चलते हैं, गोला का ट्रक चलता है सबसे ज़्यादा, उसके लिए सही स्मारक से अगर ये उसको इंडियन ऑयल वाले गेट से निकाल दें, बाईपास दे दें, रोड का चौड़ीकरण करके, तो ये समस्या का जो समाधान है बहुत ज़्यादा सरल है और यही लोगों की डिमांड भी है। और यहाँ के व्यवसायी लगातार इस बात को कहते आए हैं कि भारी वाहनों का नगर में प्रवेश वर्जित कर इसका बाईपास करा जाए और एक मास्टर प्लान लाल कुआं को बचाने के लिए पूरा मास्टर प्लान तैयार किया जाए, क्योंकि आज तो गोला रोड पर ओवरब्रिज की बात है, कल लाल कुआं नगर हाईवे चौड़ीकरण को लेकर जब समस्या सामने आएगी तो लाल कुआं का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आज ये Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.